स्वागत है भास्कर स्टडी लाइफ में। आइए आज हम आपको बताते हैं रेड मरकरी के बारे में। ये जो रेड मरकरी है इसके बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं और बहुत कुछ सुनना अभी बाकी है। आप सुन रहे होंगे मार्केट में अफवाह फैल रही है कि 50 लाख या 50 करोड़ या 50 अरब इतने रुपए में आपका ये रेड मरकरी खरीदा जा रहा है। और पुराने टेलीविज़न में जो जर्मन मेड हैं या पुराने रेडियोज़ में आपको ये मिलेगा और आप उसको सर्च करने के लिए भाग निकल पड़ते हैं। ऐसी अफवाहों से बचने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो ध्यान से देखें। ध्यान से देखने के बाद में ध्यान से सुने भी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वास्तव में ये रेड मरकरी है क्या और इसके लिए ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पुराने रेडियोज़ के अंदर ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। आप अगर यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ आपको बहुत जल्दी और बहुत तरीके से यहाँ से मिलेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि मरकरी का जो सूत्र होता है वो होता है HGS। HGS का मतलब होता है क्या? मरकरी सल्फाइड, जिसे लेड सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। और आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लाल कलर का जो सिंदूर होता है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत सी अफवाहें इसके बारे में फैल रही हैं कि टेलीविज़न के अंदर और जाने कहाँ कहाँ, जैसे सिलाई मशीन के अंदर कोई एक निडल पाई जाती है और इस निडल का यूज़ किया जाता है मोबाइल को सही करने के लिए। और साथ में रेड मरकरी का यूज़ किया जाता है कहाँ पे? वेपन बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये अफवाह जो फैलाई गई थी ये रशिया द्वारा फैलाई गई थी, जहाँ पे रशियन है। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो हम परमाणु विस्फोट करते हैं तो परमाणु बम बनाया जाता है, उसके अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो हाइड्रोजन बम होता है जिसके अंदर क्या रहता है? परमाणु में जो संयोजन होता है, जिसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं, वो होता है। और एक परमाणु बम होता है जिसके अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है उसके अंदर ये बताया गया था, जो हाइड्रोजन बम बनाया जा रहा था उसके अंदर जो रशिया के साइंटिस्ट थे वो ये बात बताते थे कि अगर रेड मरकरी का प्रयोग किया जाए तो उससे विस्फोट बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा रोम के या मिस्र के लोग, जो आप जानते हैं वहाँ पे ममीज होती हैं, वहाँ पे पिरामिड्स पाए जाते हैं, तो ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम में आता था। जो स्त्रियां थी वहाँ की, वो स्त्रियां क्या करती थी? स्त्रियों में जो रानियां थी वो रानियां, पुराने ज़माने की रानियां किस तरह से युवावस्था में रह सकें, इसके लिए रेड मरकरी का प्रयोग किया जाते हैं। आप जानते होंगे कि हनुमान जी पे चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाया जाता है और वो सिंदूर का चढ़ाया जाता है? उसका कारण कि हनुमान जी आजीवन कैसे रहें? आजीवन जीवित रहें। मतलब वो कैसे हैं? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो इसलिए इस तरह की औषधियां बनाने के लिए भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं आजकल कि रेड मरकरी का यूज़ किया जाए और उससे ऐसी औषधियां बनाई जाएं, ऐसी दवाइयां बनाई जाएं जिसके कारण क्या होगा? आप मरेंगे ही नहीं। लेकिन ये सारी अफवाहें हैं। आजकल भारत ने ये काम भी किया है। क्या काम किया है? भारत ये चाहता है कि अपना सामान खुद ही बनाए, चाहे वो पिस्तौल बनाए, चाहे वो राइफल बनाए, चाहे सब कुछ बनाए। ये सारा सामान अगर वो बनाना चाहता है तो उसके लिए लोग इसलिए भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि शायद कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे ये जो एजेंट जो फ़ोन नंबर लिए हुए यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, ये बार बार कॉल करके ये कहते हैं कि देखिए आप हमें बताइए कि आपकी टेलीविज़न के अंदर ये है कि नहीं है। और वो कहते हैं कि एक शीशी के अंदर जो लाल लाल कलर का होता है उसे हम रेड मरकरी के लिए पहले जांचेंगे। आप उनके बहकावे में मत आइए किसी भी तरह से। आप बिल्कुल निडर बने रहिए और हम आपको बताएंगे अगले वीडियो के अंदर, यह भी बताएंगे हम कि किस तरीके से जो पुराने रेडियो हैं उसके अंदर ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और ये भी हम बताएंगे कि इसके लिए ये करता क्या काम है, कि उनके अंदर ये डाला क्यों जाता था। तब तक के लिए आप आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा।